यू शुड स्टिक टू वन बुक। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, लाइक अपर लिम के जॉइंट्स, लोअर लिम के जॉइंट्स। तो अब आप लोकेशन कैसे देखोगे? Hello guys, so welcome back to our YouTube channel, and today I'm gonna talk about anatomy. I know, which is a nightmare for a lot of students, but I scored 5 out of 5 in most of my anatomy classes in first year, and my total was 89 out of 90. So I'm gonna tell you the tips and tricks what I followed to get that marks in anatomy. So, hello guys, I'm Shreya and I'm a second year medical student in Uliano State University, Russia. And today I'm going to talk about things which I followed to survive anatomy first year. So, first year anatomy में mostly क्या क्या topics है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ. First is bones, second is joints, third is muscle, fourth is organs and fifth is arteries. तो ये सारे टॉपिक यहाँ रशिया में फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं एनाटॉमी में. सो जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर मैं भी जो करती थी कि मैं बहुत सारे बुक्स फॉलो करती थी, बट दैट वाज अ मिस्टेक. यू शुड स्टिक टू वन बुक. आपको एक ही बुक फॉलो करना है, जो कि मैं स्टार्टिंग में फॉलो करती थी बीडी चौरसिया, बट रशिया में मोस्टली लोग सेपियंस वॉल्यूम 1 फॉलो करते हैं, तो आप उससे पढ़ो. एंड देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीडीएफ्स जो कि यहाँ की टीचर्स आपको देती हैं, आप उस पीडीएफ से भी नोट्स बना सकते हो. सो रशिया में एनाटॉमी में एक लैटिन बुक दिया जाता है जिसमें जितने सारे मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स सबके लैटिन नेम्स हैं, एंड वो चैप्टर वाइज एवरी वीक यहाँ पे उसका टेस्ट होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है. एंड अगर आप 3, 4 और 5 लाते हो तो आप पास हो, एंड अगर आप 3 से कम लाते हो लाइक 1, 2 तो आप फेल हो जाते हो. सो ये एवरी वीक यहाँ पे यही चीज़ फॉलो की जाती है, एंड ऐसे यहाँ पे एनाटॉमी पढ़ाया जाता है. तो एनाटॉमी में नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. लाइक आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसके पहले आप उस चीज़ के बारे में एक छोटा सा नोट बना लो कि उस चीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या पार्ट्स है उसके, कुछ भी लाइक बोन्स के, कोई भी स्पेसिफिक बोन्स के क्या क्या पार्ट्स हैं. जॉइंट्स में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको, क्योंकि जॉइंट्स आपको याद करना ही पड़ता है, तो आपको जॉइंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका नोट्स बनाओ. लाइक अपर लिम के जॉइंट्स, लोअर लिम के जॉइंट्स, सब कुछ का आपके पास एक नोट होना चाहिए ताकि आप उस चीज़ को बार बार रिवाइज कर सको. तो अब जब आपने नोट्स बना लिया है तो सेकंड चीज़ आती है लोकेशन, क्योंकि वाइवा में सिर्फ थ्योरी नहीं लोकेशन भी पूछा जाता है. सो अब आप लोकेशन कैसे देखोगे? तो लोकेशन के लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियो फॉलो कर सकते हो, या फिर जो मैं फॉलो करती थी एनाटॉमी लर्निंग 3D ऐप. आप उसमें हर एक बोन का, मसल्स का, ऑर्गन्स का, हर चीज़ का लोकेशन आपको वहाँ मिल जाएगा. आप उसको देखो और एक एक लोकेशन बाय हार्ट आप याद करो कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन, या फिर कहाँ पे कौन सा मसल, या फिर कहाँ पे क्या प्रेजेंट है. अब ये दोनों चीज़ें, नोट्स एंड लोकेशंस, जब आपको एक बार विजुअलाइज और मेमोराइज हो गई हो, तो अब आपको थर्ड चीज़ करनी है रिवाइज. जितनी बार हो सके आप उसी सेम चीज़ को रिवाइज करो. और अगर आपको लोकेशन यूट्यूब वीडियो से या फिर 3D एनाटॉमी लर्निंग ऐप से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोन्स इशू कर सकते हो मेडिकल फैकल्टी से, और आप वहाँ आके देख सकते हो लोकेशंस. एंड अगर मसल्स एंड जॉइंट्स एंड ऑर्गन्स ये सब के टॉपिक्स चल रहे हैं तो आपको क्लास से पहले भी टाइम दिया जाता है, तो आप उसमें लोकेशंस ठीक से देख लो, एंड then you're good to go. And the most important point, please don't be nervous, क्योंकि नर्वसनेस में ऐसे ही लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो नर्वस तो आपको बिल्कुल नहीं होना है क्लास से पहले. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लेट अस नो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. बाय बाय.